हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विक्रांता कॉमर्स एकेडमी। तो गाइज आज के टॉपिक में जानते हैं कि जर्नल कैसे हम पास करते हैं, इसका एक सही रूल्स क्या होता है। इसके सब फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप जब कि कभी भी जर्नल बनाइएगा तो ये आपको लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे किसका जर्नल बना रहे हैं, किस कंपनी का बना रहे हैं, उसको नेम यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद फॉर द ईयर इन डेट, किस डेट को हम बना रहे हैं, या तो 31 दिसंबर 2021 को बना रहे हैं या 31 मार्च 2020 को बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ही मायने रखता है आपको डेट और नेम लिखना। इसके बाद आपको 5 कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम जो बनेगा आपको डेट का बनेगा, सेकंड आपको पार्टिकुलर, थर्ड एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फॉलियो। ओके, ये लेजर फॉलियो मतलब जर्नल के बाद हम बनाएंगे लेजर। लेजर में इसका एंट्री हम कितना लेजर में, इस जर्नल का लेजर में कितने नंबर पेज पे करेंगे उसका हम पेज नंबर लिखेंगे। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता लेजर, लेकिन जिस भी नंबर पेज पे हम लेजर में लिखेंगे, इस जर्नल का एंट्री लेजर में जितने नंबर पेज पे करेंगे उसका यहाँ पे नंबर लिखना होता है। तो ये पेज नंबर होता है, कुछ और ज़्यादा नहीं होता। और दूसरा होता है इसमें डेबिट अमाउंट और इसमें क्रेडिट अमाउंट। जब हम जर्नल बनाते हैं तो एक लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है। तो लेने देने वाले को होता है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होता है, किसको हम डेबिट करेंगे और किसको हम क्रेडिट करेंगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स। ये गोल्डन रूल्स आपको जर्नल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और ज़्यादा ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। किसको हम डेबिट करेंगे और किसको हम क्रेडिट कर। अगर सपोज डैट आपने कोई बिजनेस किया हो, अगर हम 5,000 का माल बेचते हैं तो अगर कैश में बेचे तो उसके बदला कैश आ गया और मैंने उसे उसका सामान दे दिया, ठीक है, वो गया। और उसका तो हम जर्नल बनाएंगे, कितना का माल मेरे यहाँ से बिक गया और कितना कैश मेरे पास आ गया, उसका हम एंट्री करेंगे। ओके, अगर मैंने 5,000 का माल उधार बेच दिया है, अगर 5,000 का माल उधार बेच दिया हूँ तो किसको बेचा हूँ उसका नेम तो लिखेंगे। अगर गुड्स गया और 5,000 का, तो उसका नाम तो लिखेंगे, इसका एंट्री तो करेंगे ना कि राकेश को मैंने 5,000 का माल उधार बेच दिया उसको तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से उसका सही आपको जर्नल में आपको बता सकूं कि उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना पड़ेगा गोल्डन रूल्स के बारे में। और कुछ जर्नल ऐसे भी होते हैं जो अगर आप क्लास 12th में जाइएगा तो आपको अकाउंट के हिसाब से बनता। तो हर जर्नल आपको मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि आपको गोल्डन रूल्स पे ही बन जाएगा। कुछ होते हैं जो आपको क्लास 12th में जाइएगा तो आपको अकाउंट जो हम बनाते हैं, जिस तरह से इसका फॉर्मेट बनता है, ठीक उसी तरह से आपको अकाउंट भी बनाइएगा तो उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको जर्नल बन जाएगा। ओके, लेकिन मैं ये नहीं सजेस्ट करता हूँ कि आपको गोल्डन रूल्स पे हर जर्नल बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल होते हैं, लेकिन बहुत सारे जर्नल आपको गोल्डन रूल्स पे आ जाता है। ओके, बहुत सारे जर्नल। आइए मैं आपको गोल्डन रूल्स के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बताना, गोल्डन रूल्स के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना रखा हूँ। अगर मैंने स्टेप बाय वीडियो बना रखा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लास 11th का जो भी आपको वीडियो मिलेगा अकाउंट को, वहाँ से आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो वहाँ पे बन रखा। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ गोल्डन रूल्स के बारे में। तो गाइज ध्यान से देखिए, ये है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स में आपको ये 6 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, 2, 4 और ये 6। फर्स्ट रूल से आपको डेबिट द रिसीवर, ये आता है आपको पर्सनल अकाउंट के अंदर में, पर्सनल अकाउंट। और यह व्हाट कम्स इन, ये आता है रियल अकाउंट और ये आता है नॉमिनल अकाउंट। तो गाइज ये आपको ऑलरेडी पहले भी पता होगा कि हमारे अकाउंट में 3 अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये 3, जब कभी भी आप जर्नल बनाइएगा तो आपको 3 चीज़ आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि ये जर्नल हम बना रहे हैं, ये पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ये 3 आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा। अगर पर्सनल अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल्स होगा, अगर हम जर्नल बना रहे हैं तो अगर वो रियल अकाउंट में है तो रियल अकाउंट का क्या रूल्स है,
अगर नॉमिनल में है तो नॉमिनल अकाउंट, तो ये अगर जब भी हम जर्नल बनाएंगे तो ये तीन ही आपको निकालना पड़ेगा, ये पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है। तो अब हम बात करते हैं कौन पर्सनल होगा, कौन रियल होगा और कौन नॉमिनल होगा। देखिए, पर्सनल अकाउंट जो होगा, जो किसी पर्सन होगा, कोई व्यक्ति का नेम से होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बैंक आता है या कोई कोचिंग सेंटर आएगा या कोई पर्सनल संस्थान जो होता है, ओके, स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जो कोई भी बैंक हो गया, बैंक का अलग हो गया, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है एक्सेट्रा जो पर्सनल है, राइट, या गवर्नमेंट का भी पर्सनल है, ओके, और दूसरा कोई पर्सन है, तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गया। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट के अंदर कोई भी एसेट्स हो, संपत्ति, कोई भी एसेट्स हो या आने वाले जानवर एक्सेट्रा कुछ भी हो, लेकिन कोई भी एसेट्स हो, वो क्या हो गया, रियल अकाउंट। कोई भी संपत्ति क्या हो गया, रियल। जब संपत्ति आएगा तो रियल अकाउंट के अंदर, रियल अकाउंट को हम फॉलो करेंगे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल चीज़ है तो पर्सनल है तो उसको हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, आपको पर्सन से रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट, और रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है, आपको एसेट, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति आ गया। और थर्ड आ गया नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, फिर नॉमिनल अकाउंट में गाइज आपको आएगा जितने भी मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ, एक्सपेंस जितने भी मैं खर्च कर रहा हूँ या लॉस हो गया, मैं जानबूझ के तो लॉस कर नहीं दूंगा, तो जो भी यह लॉस चला गया या जो कुछ भी मैं खर्चा किया या जो कुछ मेरा इनकम है या जो कुछ मैंने प्राप्त किया, ये जितना भी खर्चा या लॉस या जितना भी इनकम या प्राप्त किया, वो क्या आता है, इनकम के नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो ये क्या आता है, गोल्डन रूल्स के पहले जब भी आप जर्नल बनाइएगा तो ये तीन चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, कोई या रियल अकाउंट के अंदर आएगा या नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। ये तीन अकाउंट ही, अगर पर्सनल अकाउंट में है तो या तो पर्सन होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा कोई। अगर कोई भी संपत्ति है तो वो रियल अकाउंट के अंदर है, ये तो फिक्स है। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस या इनकम या गेंस जो कुछ भी है वो क्या आएगा, इनकम या गेंस के अंदर, या एक्सपेंस या लॉस या इनकम या गेंस जो कुछ भी है वो सारा आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट। जो भी खर्चे हैं या हानि हो गया या जो कुछ भी मुझे पैसा प्राप्त हो गया वो क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो ये आपको क्लियर है गाइस। अब मैं बात करता हूँ पर्सनल अकाउंट, कोई भी चीज़ आ गया तो उसमें हम कौन सा रूल्स फॉलो करेंगे, ओके। गोल्डन रूल्स में आप तो ये तो आप अब पता कर लीजिए कि कौन पर्सनल अकाउंट है, कौन रियल है और कौन नॉमिनल अकाउंट है। अगर पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है तो पर्सनल अकाउंट के अंदर किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। अगर डेबिट द रिसीवर, अगर कोई प्राप्त कर रहा, पा रहा है, कोई पाने वाला है, जो पाने वाले हैं उसको हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, अगर जो मेरे को दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। दो रूल्स आपको याद रहेगा। पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर, डेबिट उसको करेंगे जो रिसीव कर रहा है और क्रेडिट उसको करेंगे जो मुझे दे रहा है। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। जो पा रहा है, जिसे मैं दे रहा हूँ उसे डेबिट, और जो मुझे दे रहा है उसे क्रेडिट। जो पा रहा है उसको डेबिट करूँगा और जो दे रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट के अंदर यही रूल्स आपको लगाना है, ओके। तो ये रूल्स आपको याद रहेगा, फर्स्ट और सेकंड। अगर पर्सनल अकाउंट के अंदर आ रहा, अगर कोई पा रहा, कोई रिसीव कर रहा उसको डेबिट करेंगे, अगर कोई मुझे दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। जर्नल में तो आपको डेबिट और क्रेडिट ही ना करना है। अगर कोई पा रहा है उसको डेबिट करेंगे, अगर पर्सनल अकाउंट के अंदर है, अगर कोई पा रहा है तो उसको डेबिट, अगर कोई दे रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे। अगर कोई संपत्ति है, कोई एसेट्स है, उसको वो आएगा रियल अकाउंट का। अगर मेरे पास कोई संपत्ति आ रहा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, अगर मेरे पास कोई संपत्ति आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। रूल नंबर 3, अगर कोई संपत्ति मेरे पास आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। अगर मेरे पास से कोई संपत्ति जा रहा है
तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर कोई भी रियल अकाउंट के अंदर, हम रियल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे, अगर कोई भी संपत्ति है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कोई भी संपत्ति है, कोई भी संपत्ति हो वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है कोई भी संपत्ति। अगर संपत्ति कोई आ रहा है मेरे पास तो उसको डेबिट करेंगे, और कोई संपत्ति मेरे पास से जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ओके। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। अगर कोई भी खर्चा है या लॉसेस है, जो भी मेरे से, जो भी मैंने पैसा खर्च कर दिया, कोई जैसे कोई भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस हो गया, या कोई भी लॉस चला गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, या जो भी अदर एक्सपेंसेस है, उसको हम क्या कर, लॉस खर्चा हो रहा है या कोई लॉस चला गया तो उसको क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता। और कोई भी इनकम, या कोई भी मुझे इनकम आ रहा है या प्राप्त आ रहा है, जैसे अखबार बेचे या कोई इंटरेस्ट आ रहा है या जो कोई भी मुझे प्राप्त हो रहा, वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेज या इनकम या ज्ञान से, वो क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र खाता। इसको जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा और उसे हम डेबिट करेंगे। जर्नल बनाते समय रूल नंबर 5 क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है तो उसको डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। जितने भी एक्सपेंस या लॉस आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, और जितने भी इनकम और गेन्स हो रहा है, जितने भी मुझे पैसा आ रहा है या प्राप्त हो रहा है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये रूल्स आपको आएगा गोल्डन रूल्स के अंदर में। तो ये रूल्स आपको याद रखना है। पर्सनल अकाउंट के अंदर कोई आ रहा तो जो पाने वाला हो उसको डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। रियल अकाउंट में अंदर संपत्ति आएगा। संपत्ति में तो आपको सिंपल से याद रखना है कि जितने भी आ रहा है उसको डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है। नॉमिनल जितने भी खर्चे हैं या लॉस है उसको हम डेबिट करेंगे, और जितने भी पैसा आ रहा है या प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये सिंपल से रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा, यानी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जर्नल बना रहे हैं आप, राइट ना। तो गाइस अब मैं आपको जर्नल का फॉर्मेट भी आपने देख लिया हुआ, ये है आपका जर्नल का फॉर्मेट। जब कभी भी आप जर्नल बनाएगा तो ये फॉर्मेट आपको बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है गाइज कि अगर आप रफ कर रहे हैं तो बिना फॉर्मेट बनाए या वे भी आप जल्दी आप बना सकते हैं, नो इशू। लेकिन एक आदत होता है, ये आदत आपको बिना फॉर्मेट का लग जाएगा ना तो आपको एग्जाम टाइम में भी आप क्या कीजिएगा, बिना फॉर्मेट का जर्नल बना के आ जाएगा, लेकिन इस फॉर्मेट का नंबर आपको मिलता है। ठीक है। तो अगर आदत आपका है बिना फॉर्मेट का तो आप एग्जाम में भी जल्दी में बिना फॉर्मेट का ही जर्नल बना करके आप आ जाएगा, लेकिन आदत आपको फॉर्मेट बना करके रखेगा तो आपको 1-2 नंबर ज़्यादा मिलेगा। ओके। तो आप ये आदत रखिएगा कि फॉर्मेट बना करके ही आपको जर्नल बनाइएगा। डेट, पार्टिकुलर, LF, लेजर ऑफ फॉलियो, डेबिट और क्रेडिट, और जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ और फॉर द ईयर इन। तो ये आप बनाना इम्पोर्टेंट इसलिए कि आप जल्दी में एग्जाम में भी बिना फॉर्मेट का ही जर्नल बना करके नहीं आ जाइएगा। ओके। इसका अगर आप बिना फॉर्मेट का जर्नल बना के आ रहे हैं एग्जाम में तो वो आपको नंबर कट कर देंगे, जो 1 या 2 नंबर का ये फॉर्मेट होता है जर्नल का। ओके। तो गाइज अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जर्नल कैसे बनाते, इस गोल्डन रूल्स पे हम जर्नल को कैसे बैठाएंगे, कैसे इसको हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। ओके। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ जर्नल गोल्डन रूल्स पे कैसे बैठाते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा और कैसे मतलब देखिए जर्नल का फॉर्मेट, सॉरी जर्नल कैसे बनाते हैं। तो ये जर्नल आप देख लिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे हम उसको फॉलो करते हैं, कैसे इसको गोल्डन रूल्स पे बैठाते हैं। तो गाइस देखिए मैं आपको जर्नल बना करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट आपको जर्नल बनाना है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज मैंने फर्नीचर खरीदा हुआ 1000 रुपये का। सेकेंड है आपको सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने 2000 का माल बेच दिया, ठीक है, कैश में। थर्ड है आपको अब सोल्ड गुड्स
गुड्स टू राकेश। ओके, इससे मैंने 500 का माल मैंने उधार बेच दिया था, क्योंकि यहाँ पे नेम आ रहा मतलब उसको उधार किया हुआ था। फोर्थ आप ले लीजिए रेंट पैड रेंट 2000 कर दीजिए। ये 4 जर्नल आपको बनाना है। इस 4 जर्नल बनाने से पहले आपको ये देखना है कि इसमें 2 चीज़, कोई संपत्ति आ रहा होगा तो दूसरा जा रहा होगा, है ना। कोई आ रहा होगा तो कोई जा रहा होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चूज करना है कि कौन पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है। इस तीनों में से कोई 2 ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट देखिए, परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं फॉर कैश, नगद फर्नीचर खरीद रहे हैं। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर क्या है? संपत्ति है, एसेट्स। एसेट्स क्या है? रियल अकाउंट। दूसरा क्या है? कैश। कैश क्या है? एसेट्स है, संपत्ति ही है कैश। एसेट्स क्या है? रियल अकाउंट है। इस तरह से आपको चूज करना। अब हम इसको बनाएंगे जर्नल में इसका हम एंट्री कैसे करेंगे, देखिए। अब जर्नल कैसे बना? जर्नल का यह है फॉर्मेट, जिस भी डेट को हम फर्नीचर खरीदेंगे उसका डेट लिख लें। मान लीजिए 2 अप्रैल को खरीद रहे हैं, 2017 2 अप्रैल, ठीक है। क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर। देखिए, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो इसमें रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता? कोई आने वाले संपत्ति को डेबिट और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट। आने वाली संपत्ति क्या है? इसमें हम परचेज कर रहे हैं, परचेज क्या कर रहे हैं? फर्नीचर। तो हमारे पास आएगा ना फर्नीचर। मैंने परचेज किया फर्नीचर, फर्नीचर मेरे पास आ रहा है और जा क्या रहा? कैश। आने वाली संपत्ति को डेबिट, ये रूल्स है रियल अकाउंट का। व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली संपत्ति को डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यह है इसका रूल्स। आने वाली संपत्ति को डेबिट और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट। मेरे पास आ क्या रहा? फर्नीचर। फर्नीचर को क्या करेंगे? डेबिट। आने वाली संपत्ति को डेबिट। तो यहाँ पे करेंगे फर्नीचर अकाउंट डॉट 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 डेबिट। यहाँ पे जाने वाली संपत्ति क्या है? कैश। जाने वाली संपत्ति क्या है? कैश। तो यहाँ पे 3 लेटर हटा करके यहाँ पे डालेंगे 2 कैश अकाउंट। कितना का अमाउंट, कितना है इसका? अमाउंट है इसका 1000 रुपया। 1000 रुपया का सामान आ रहा है और 1000 रुपया मेरे यहाँ से जा रहा है। तो 1000 रुपया से डेबिट और 1000 रुपया से क्रेडिट। अब यहाँ पे आपको एक नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन में आप क्या लिखिएगा? पहले आप यहाँ पे लिखिएगा बीइंग फर्नीचर बॉस्ट, ठीक है। इससे मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने फर्नीचर खरीदा हुआ था, राइट। अब मैं सेकेंड जर्नल बना रहा हूँ। सेकेंड जर्नल क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने माल बेचा है 2000 रुपये का। बेचा क्या है? गुड्स। माल बेचा, वो क्या है? गुड्स क्या है? संपत्ति है ना। सम गुड्स क्या है? संपत्ति। संपत्ति एसेट्स। एसेट्स कौन सा अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में। सेकेंड क्या? कैश में मैंने बेचा। कैश क्या है? रियल अकाउंट। रियल कैश क्या है? संपत्ति एसेट्स। और एसेट्स कौन में आता है? रियल अकाउंट। आने वाली संपत्ति यहाँ पे क्या? मैंने संपत्ति बेचा है, मैंने माल बेचा है। आ क्या रहा? माल बेचा है। आ रहा है मेरे पास कैश और जा रहा है क्या मेरे यहाँ से? गुड्स। माल जा रहा है, पैसा आ रहा है। आने वाला संपत्ति क्या है? कैश। कैश क्या होगा? क्रेडिट। जा क्या रहा है मेरे यहाँ से? गुड्स। गुड्स क्या होगा? डेबिट। डेबिट सॉरी, यहाँ पे आने वाली संपत्ति ये डेबिट हो जाएगा और जाने वाली संपत्ति क्या है? गुड्स। गुड्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ डीआर और सीआर भी लिख देते हैं। आने वाली संपत्ति को डेबिट, आने वाली संपत्ति कैश डेबिट और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट। जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट और क्रेडिट को सीआर भी लिखते हैं। तो पहले कैश को क्या करेंगे? डेबिट। मान लीजिए 3 अप्रैल को मैंने खरीदा।
आने वाले संपत्ति को डेबिट, कैश अकाउंट डॉट 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 डेबिट और 3 लेटर हटा करके टू गुड्स अकाउंट। कितने का है ये? 2000 रुपये का मैंने माल बेचा हुआ था। यहाँ पे अमाउंट 2000 से डेबिट करेंगे और 2000 से क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे आपको फिर से नरेशन लिखना पड़ेगा। बीइंग, यहाँ पे आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे गुड्स, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, 2 नंबर का आपने जर्नल बना लिया। थर्ड है आपको गुड्स सोल्ड टू राकेश, यानी राकेश यहाँ पे क्यों आ गया? इसे भी मैंने माल बेचा और इसे भी मैंने माल बेचा था। यहाँ पे कैश में बेचा, यहाँ पे राकेश को बेचा। आप अपने बही में नाम किसका लिखिएगा? जिसको उधार बेचेंगे उसी का ना नाम हम लिखते हैं। तो राकेश को मैंने, जब किसी भी आपको नाम आ जाएगा, जब कभी भी आपको नाम आ जाएगा तो समझ लीजिए उसको मैंने गुड्स सोल्ड टू राकेश। अगर राकेश का नाम आ गया तो इसका मतलब राकेश को माल उधार बेचा गया। किसी का भी नाम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा उसको, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम क्यों ना आ जाए उसको मतलब उधार बेचा। कितना का उधार दिया है? 500 का। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? माल बेच रहे हैं। बेच क्या रहे हैं? गुड्स सोल्ड गुड्स टू राकेश। बेच क्या रहे हैं? गुड्स बेच रहे हैं। और किसको बेच रहे हैं? राकेश को। आने वाली संपत्ति क्या है? राकेश को मैंने माल बेच रहा हूँ। राकेश, और क्या यहाँ पे राकेश लिए गुड्स। आने वाली संपत्ति को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। गुड्स जा रहा है, इसको गुड्स क्या है? एसेट्स किसके अंदर? रियल अकाउंट के अंदर। राकेश क्या है? राकेश एक नेम है, एक पर्सन है। पर्सन किसके अंदर आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो गाइज एक बात, आप गुड्स के बदले यहाँ पे सेल्स भी आप लिख सकते हैं। ओके, कोई यहाँ पे, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जर्नल बनाया कैश अकाउंट टू गुड्स, तो यहाँ पे आप सेल्स भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो लेकिन ज़्यादा बेटर, गुड्स से ज़्यादा बेटर रहेगा आपको सेल्स लिखना। ओके, नो इशू, आप यहाँ सेल्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेल्स भी लिख सकते हैं। तो आपको आने वाला, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल्स है? आने वाली संपत्ति को डेबिट और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट। ये आ रहा है या जा रहा? बेच रहे हैं तो जा रहा है तो आने वाले को डेबिट, आ तो नहीं रहा, जाने वाले को क्रेडिट। ये हो गया क्रेडिट। राकेश ये पर्सन है, पाने वाले को डेबिट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल्स है? पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। राकेश क्या कर रहा है? पा रहा है ना, माल ले रहा है ना मेरे यहाँ से, पा रहा है माल, इसको क्या करेंगे? डेबिट। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। राकेश क्या कर रहा है? यहाँ पे पा रहा है। ये पर्सनल अकाउंट का रूल्स है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। ये पा रहा है राकेश, पा रहा है इसका मतलब डेबिट। और ये क्या? गुड्स एसेट्स रियल अकाउंट। आने वाले संपत्ति को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। तो मेरे यहाँ से माल जा रहा है तो ये क्या होगा? क्रेडिट। इसे सेल्स अकाउंट भी हम कर सकते हैं। तो राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये इसका जर्नल बनेगा। तो ये मान लीजिए 4 अप्रैल को मैंने ट्रांजैक्शन किया हो। यहाँ पे क्या? राकेश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे गुड्स के बदले हम सेल्स भी, यहाँ पे गुड्स के बदले हम सेल्स भी लिख सकते हैं। तो डेबिट किसको करेंगे? राकेश को। राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान है? राकेश को मैंने उधार भी दिया हुआ 500 का। तो अमाउंट में क्या लिखेंगे? 500 रुपया। 500 रुपया डेबिट, 500 से क्रेडिट। अब यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है। नरेशन आप जब कभी भी बनाइएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? बीइंग गुड्स सोल्ड टू राकेश। ठीक है, ये आपका नरेशन बन गया। ठीक है, अब चौथा जर्नल आपको बनाना। मान लीजिए उसका ट्रांजैक्शन 5 अप्रैल को हुआ।
5 अप्रैल का उसके ट्रांजैक्शन हुआ। रेंट पैड कर रहे हैं, रेंट पैड कर रहे हैं यानी कि उसको हम कैश दे रहे हैं। रेंट पैड कर रहे हैं 2000 रुपये किराया दे रहे हैं, तो कैश दे रहे हैं। कैश क्या? एसेट्स कौन सा अकाउंट के अंदर आता है? रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का रूल्स आपको पता होगा। और दे क्या रहे हैं? रेंट क्या है? रेंट क्या है? एक्सपेंसेस। रेंट क्या है? एक्सपेंस, एक खर्चा है। एक्सपेंस कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। अगर खर्चा है तो क्या होगा? डेबिट। नॉमिनल अकाउंट जितने भी खर्चा या लॉसेस हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल्स है? जितने भी खर्चा या लॉस होगा वो डेबिट, और जितने भी इनकम या प्राप्त करेंगे वो क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकम, यहाँ पे खर्चा क्या? डेबिट करेंगे। जितने भी एक्सपेंसेस या लॉस होगा उसको डेबिट, अगर इनकम या गेंस होता तो यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। कैश क्या? कैश दे रहे हैं, रेंट पैड कर रहे हैं तो कैश दे रहे हैं। कैश क्या? संपत्ति क्या? रियल अकाउंट। आने वाली संपत्ति को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं रेंट दे रहा हूँ, आने वाले को डेबिट। रियल अकाउंट का क्या रूल्स है? आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो कैश यहाँ पे जा रहा है क्योंकि मैं रेंट किसी को दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो रेंट क्या है? एक्सपेंस, तो डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे देखिए, रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। इसमें अमाउंट कितना था इसका? अमाउंट था इसका 2000 रुपया। 2000 रुपया रेंट में दे रहा हूँ। फिर से यहाँ पे नरेशन आप लिख लीजिए, वी रेंट पैड। तो गाइज इस तरह से आप जर्नल बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इस चैनल पे अभी तक आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना नहीं भूलिए। जब कभी भी इस चैनल्स पे आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस है तो देन आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपको कोई पर्सनली मुझसे क्वेश्चंस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेल आईडी दे दिया गया है, तो आप मुझे वहाँ से मेल या व्हाट्सअप कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको कुछ ही देर में आपको रिस्पांस मिल जाएगा। अगर अकाउंट से रिलेटेड या कोई भी अकाउंट से रिलेटेड या बिजनेस स्टडी या कोई भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम है देन आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।